हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के जो सेशन होने वाला है ना, वो हमारा बहुत ही खास सेशन होने वाला है। रीज़न बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3.3 महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का जो चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट 3.3। इसमें से मैं 3 क्वेश्चन छोड़ा था पिछले वाले सेशन में। तो ये सेशन में आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट सेशन के लिए रखा था। उसका वजह ये है कि ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम में मोस्टली आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ से अवेयर हो जाइए कि ये सेशन जो होने वाला है वो आपका बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल होने वाला है और क्वेश्चन भी बहुत दमदार रहेगा, ठीक है। तो बिना समय को वेस्ट किए हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने टीएन की फॉर्मूला को यूज़ किए हैं और ये एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है ना 7, 8, 9, इसमें भी टीएन का फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए आते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर बिना समय को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। 3 नंबर है लगातार, जैसे 5, 6, 7 या फिर ऐसा सम कोई नंबर है, वो नंबर एपी में है लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव है ना, लगातार का नंबर है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचेगा कि 6, 7, 8 ही यहाँ पे हो सकता है, 7, 11 फिर देन 13, ऐसा कोई नंबर और भी नंबर हो सकता है। मतलब एक नंबर है, वो तीनों लगातार नंबर है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि तीनों का जो सम होगा ना वो 27 है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, और वही तीनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है 504। फाइंड द टर्म्स, ओके। एज्यूम दैट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी एंड दैट इज, ये वाला टर्म एक अलग हो गया, ये ए हो गया और ये वाला अलग हो गया, ठीक है। तो मतलब ये 3 टर्म्स यहाँ पे मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, है ना। टर्म्स इन एपी, टर्म्स इन एपी जो दिए हुए हमारे पास वो क्या है, a माइनस डी एक हो गया और ये a हो गया और ये a प्लस डी। यही 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसके थ्रू हम लोग वो तीनों नंबर को फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो पहले कंडीशन में क्या है कि इन तीनों का जो सम होगा ना वो होगा 27। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन तीनों का सम क्या होगा 27। तो a माइनस डी और उसके बाद प्लस a प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो और इसको सीधा सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे देखो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इक्वल टू 27। अब यहाँ पे आप नोटिस करने वाली चीज है कि ये देखो माइनस डी है और ये एक प्लस डी है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1, 2, 3, 3a इज इक्वल टू 27। a की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हो गया a की वैल्यू 9। अब इसके बाद हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे क्या बोल रहा है कि इन तीनों नंबर के जो प्रोडक्ट है ना वो कितना होगा 504। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस डी एंड देन a और a प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 504। अब इसको क्या करना है, हम लोग को ध्यान रखना है एक चीज का कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही टेक्निकल तरीके से सॉल्व करेंगे, वरना अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन आएगा। ध्यान रखिएगा कि कभी भी a माइनस डी और a प्लस डी का सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका एक फार्मूला ये ऐसा होता है ना, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी वाला याद रखो आप कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिल रहा है। तो इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली
कि ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसके बगल में क्या हो जाएगा ए। अब देखो ए की वैल्यू तो आपके पास है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस d का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 504। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस डी स्क्वायर, 81 माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेगा, ये 9 बाहर आ जाएगा और ये 504। अब देखो आप जब इसको इस साइड में लाओगे, नीचे डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, तो डायरेक्टली आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 एंड यहाँ 5 बचा, 5 एंड 4 54, तो 9 6 जा 54। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब इस डी स्क्वायर को इस साइड ले आओ और इधर 81 को ले आओ, ठीक है। 56 ऐसा हो गया एंड इधर प्लस में आ गया, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 5 हो जाएगा और इधर 2 बच जाएगा ना, तो 25 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम लोग d की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको रूट अंडर डाल दो आप। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझने के लिए हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं और कोई बड़ा चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो a की वैल्यू यहाँ से मिल गया हम लोगों को और d की वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब क्या बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा पता है, कि अंडर रूट है वो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार तो आप d की वैल्यू एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लो, तो कंडीशन समझो आप एक बार। पहले कंडीशन में नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, इस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बिहाफ पे हम लोग वैल्यू a और d का पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है a माइनस डी, ठीक है, दूसरा है a और तीसरा है a प्लस डी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, एक बार किसको, एक बार प्लस वाले 5 को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं इंडिकेट किया हूँ यहाँ पे। a की वैल्यू कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5, प्लस है तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और दूसरा हो जाएगा 9 प्लस 5, तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास में 4, 9 एंड 9 और 5 कितना होगा 14। अब अगेन आप चाहो तो इसको कंडीशनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार -5, क्या आ जाएगा -5। आप इसको एक बार पकड़ के चलो, तो जब हम अगेन इसको सेम फार्मूला पे सेम नंबर पे पुट इन करेंगे a और d की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू तो एज इट इज 9 रहेगा, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ठीक है। a तो एज इट इज रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में 9 एंड माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ माइनस लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5, और रिजल्ट में क्या आएगा, देखो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूँ, ठीक है। रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास में, पहला 14 आएगा, दूसरा 9 आएगा और तीसरा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द कंसेक्यूटिव नंबर विल बी, क्या हो जाएगा अपना, पहला वाला तो ध्यान रखिएगा ये वाला होगा, ठीक है। एक 4 हो सकता है, 9 एंड 14, और ये या फिर ये 14, 9 एंड 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आप क्लियर हो जाइए कि कितना सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस वही है कि थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन जब भी करते हैं हम लोग को चीज़ें समझ में आता है, ठीक है। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से आप चीज़ें अपने नोटबुक में कॉपी करो, और प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 14। आपको एज्यूम करना है वो चारों टर्म्स जो है वो इस तरीके से दिए हुए, ठीक है। तो इन चारों टर्म्स के माध्यम से आप चारों कॉन्जिक्यूटिव नंबर को निकाल सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो अब स्टार्ट करते सॉल्व करना। सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिमिलर है। देखो सॉल्यूशन हमारा ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन एपी है ना, गिवन एपी जो है देखा जाए तो यही है,
ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गया तो उसके बाद आप कंडीशन पे ध्यान दो। पूरा क्या किया है, यहां पे सम किया है और सम का वैल्यू कितना आया है 12। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे, उसके बराबर कितना हो जाएगा 12। तो a माइनस डी प्लस ए ब्रैकेट में लिखो तो भी चले, ना चले लिखो तभी चले। ठीक है, a प्लस डी और प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर करो इसको, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो जो चीज़ें कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दो, तो ये एक बार माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब काउंट करो 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 4a, और यहाँ पे और कुछ बच रहा है सिर्फ 2d है ना, तो 2d यहाँ पे लिखो इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसके बाद करो कि इसमें कॉमन ले लो 2 को, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो रिजल्ट हमारा ऐसा आएगा। ठीक है, इक्वल टू 12, और ये कैंसिल होगा तो 6 बचेगा, तो 2a प्लस डी इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, जिसको हम लोग 1 नंबर नाम देंगे। अब क्या बोल रहा है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और कौन सा, सेकेंड वाला, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो आप सेकेंड कंडीशन में बोला था कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म है ना, तो थर्ड नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ कौन सा है, a प्लस डी और दूसरा है a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना था 14 है ना, 14 यहाँ लिखेंगे 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर a प्लस डी और a प्लस 2d इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 2a ना, 2a प्लस 3d इक्वल टू 14। ठीक है, अब यह चीज आपके पास जब आ गया तो आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको कंपेयर कर देंगे 2 से। ठीक है, तो कंपेयर करने के बजाय इसको हम लोग ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास में ना डी की वैल्यू निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना था 14 ना, यहाँ 4 लिखा मैंने, इसको 14, तो ये हो जाएगा 14। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, 2a प्लस डी इक्वल टू कितना है 6 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब लिखें सब्ट्रैक्ट, तो सब जगह पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2a कैंसल, कितना बचा हमारे पास 2d इक्वल टू 8, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हो, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखो अब यहाँ पे तो d की वैल्यू आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब d की वैल्यू आया है, अब a की वैल्यू कैसे आएगा, तो d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट करो तो a की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस d की वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इक्वल टू कौन सा इक्वेशन है ये 6 है ना, इक्वल टू, तो 6 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू 2/2 और इक्वल टू a क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपके पास a और d की वैल्यू दोनों आ गया, इधर a इधर d, और इन दोनों वैल्यू की वजह से हम लोग अब इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखो निकालते कैसे, ये हो जाएगा हमारा a माइनस डी पहला वाला हो गया, फिर a प्लस डी, और उसके बाद लास्ट हो जाएगा a प्लस 2d। देखो ये चीज़ अपने से हम लिखे नहीं है, यहाँ से कॉपी किए ये वाला से। ठीक है, क्योंकि यही नंबर दिया हुआ है हमारा टर्म्स के तौर पर AP में। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 4, ओके ऐसा हो गया, फिर दूसरा 1 हो जाएगा इधर 1 प्लस
और प्लस है तो प्लस कर देंगे, इधर हो जाएगा 4 और लास्ट में 1 प्लस 2 इंटू 4, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 4 है। अब यहाँ पे देखो -3 होगा, ये 1 हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और इधर 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगा ना, नंबर जो होगा ना वो ये वाला होगा, ठीक है, -3 1 5 एंड 9। तो एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं ऊपर करके, ठीक है, देयरफॉर द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर -3 1 5 एंड लास्टली 9, ठीक है। इसको मैं आपको वापस मिनिमाइज करके देता हूं, तो इसको डायरेक्टली आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको अपने नोटबुक में जरूर सॉल्व किया करो भाई। अगर नोटबुक में आप सॉल्व करोगे ना तो इसके जो आंसर्स आपको आ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और 1 या 2 बार आप प्रैक्टिस कर लो तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें आपको कोई ज़्यादा समस्या करेगा, ठीक है। चीज़ें बहुत आसान है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप इस वीडियो को वापस दोबारा देखो और थोड़ा रुक रुक के देखो, समझ समझ के देखो, स्टेप वाइज समझते जाओ, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करना, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, क्या बोल रहा है कि जो 9th टर्म है ना वो क्या है 0 है। और कंडीशन दूसरा क्या बोल रहा है कि देन सो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। क्या बोल रहा है कि जो 29th टर्म जो है ना वो 2 टाइम है किसके 19th टर्म के। तो ये आपको प्रूफ करना है, यही क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए चलिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो बिना समय को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गिवन में क्या चीजें दिया हुआ है, पहले तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। सॉल्यूशन पहला गिवन में क्या हुआ है कि T9th है ना वो क्या है 0 है। तो वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमारे पास में जो T9 की वैल्यू है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं इसको T9 की वैल्यू निकालते हैं। तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा a प्लस 8d, ठीक है। अब देखा जाए तो a की जो वैल्यू ना हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग इस साइड लाएंगे 8d को तो इक्वल टू a बचेगा, ठीक है। और आप इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो, या फिर आप इसको चाहो तो एक इक्वेशन के तौर पर इसको 1 लिख लो, है ना, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला था कि 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। तो पहले 19th टर्म और 29 टर्म को हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना, उसकी वैल्यू क्या आता है, फिर हम बाद में कंपेयर करेंगे। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 18d, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो हम थोड़ा सा इस इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वैल्यू में चेंजेस ला रहे हैं, और बदलाव कुछ भी नहीं होगा। जैसे 10 रुपया है तो हम इसको 5 रुपया प्लस 5 रुपया बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं दोनों में, ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर है। उसी तरीके से हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि a प्लस अगर हम लोग 8d लिखें और प्लस 10d लिखें तो इसमें कोई फर्क नहीं आया इसके वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसी 18d को मैंने क्या लिखा है 8d प्लस 10d। अब सवाल आता है कि सर ऐसा आप क्यों लिखे हो, तो हम थोड़ा सा इसलिए सस्पेंसिव है। रीजन ये है कि a की जो वैल्यू ना वो -8d है और यहाँ पे a है, तो हम इन दोनों के बीच में कैंसिलेशन लाने के लिए ऐसा हमने एक आइडिया रखा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे आपके लिए कैंसिल कर रहे हैं और हम इसको सॉल्व ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, a की वैल्यू -8d प्लस 8d प्लस 10d। तो ये क्या हो जाएगा -8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10d बचेगा, है ना। और ये किसकी वैल्यू है T19 की, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे कि T29 की वैल्यू क्या होगा, है ना, T29। तो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 28d, ठीक है।
अब वही सेम चीज हो गया कि यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं a प्लस 8d प्लस 20d, ठीक है। और इस a की वैल्यू क्या है, -8d है, तो हम लोग लिख सकते हैं -8d प्लस 8d प्लस 20d, और कहाँ से, फ्रॉम 1। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये और ये कैंसल हो गया, तो क्या बचा अपने पास में, 20d, और ये किसकी वैल्यू है, t29 की। अब देखिए सिमिलैरिटीज, आपको यहां से जो चीजें था वो खत्म हो गया है ना। अब जो आपका मेन चीज है वो क्या है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में क्या था कि 29th टर्म जो है ना वो ट्वाइस द 19th टर्म है, ठीक है। तो 29th को हम लोग कंपेयर करते, तो हियर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, t29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द t19। ये प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेट्स प्रूफ। तो यहाँ पे t29 की जो वैल्यू है उसका हम लोग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या है, t29 की जो वैल्यू क्या है, देखो 2 टाइम्स द 19th टर्म है ना, तो 19th टर्म क्या है यहाँ पे, 10d, 10d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20d, ठीक है, 20d। और 29 t29 की वैल्यू कितना है, 20d, तो देयरफॉर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 20d। इसको आप 2 डाल दो और इसको आप 3 डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखने के बाद लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 2 and 3 है ना, 2 and 3 लिख सकते हैं कि t29 इज ट्वाइस द टर्म t19, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बड़ा चीज नहीं था यहाँ पे, आप यहाँ से डायरेक्टली चीजें समझ सकते हैं कि t29 की वैल्यू कितना था, 20d, और आप इससे क्लियर हो गए यहाँ से ना, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया तो क्लियर हो गए। तो चलिए फाइनली हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो ये क्या पता चला कि जो क्वेश्चंस था ना उसमें थोड़ी सी सिचुएशनल क्वेश्चन है ना, जहां पे एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आप लोगों से प्रैक्टिस सेट 3.4 के साथ में। और ये उम्मीद रखता हूं मैं आप लोगों से कि जिन लोगों का प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2 एंड 3.3 का सेशन, अगर कोई भी सेशन छूटा है तो आप जरूर से उसको देख लीजिए, क्योंकि 3.4 में मिक्स क्वेश्चंस ज्यादा हैं, उसमें क्वेश्चंस थोड़े से घुमावदार हैं, तो वो चीजें आपको समझने में और भी आसान होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको नोटबुक में जरूर लिखेंगे, है ना। और जब इसको नोटबुक में लिखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा, ठीक है। अभी रात का टाइम हो रहा है 2, आप समझ सकते हैं कि रात के 2 बजे अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये सेशन को हम ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम आपके बारे में चिंता कर रहे हैं। और अगर हम आपके बारे में इतना चिंता करते हैं तो आप मेरी भी चिंता किया कीजिए। और चिंता कैसे करना है, फाइनेंशियली हेल्प करके नहीं। आपके तक ये वीडियो जब पहुंच रहा है ना, तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे ऐसे कोऑपरेट करना है जैसे आपने बहुत सारे लोगों को कोऑपरेट किया। आप 10 लोगों को ये वीडियो भेज दीजिए, जो बच्चे इसको पढ़ेंगे समझेंगे, आपने एक अच्छे और रिक्वायर्ड बच्चों की इतना मतलब डिमांड को पूरा किए। जिन बच्चों को जरूरत था इस चीज का, उसको आपने भेजा। तो इससे क्या पता चला कि एजुकेशन को जितना हो सके आपका, अगर आपके पास तक रीच हो रही है तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। और इससे ये होगा कि बहुत सारे जरूरतमंद जो है, जिनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी की कमी है और वो लोग क्लासेस या स्कूल में ज्यादा लंबा समय तक अपने आप को नहीं दे पाते हैं, क्लास छोड़ते हैं या फिर क्लास नहीं भी ज्वाइन करते हैं, अपने पार्ट टाइम जॉब करके भी कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल और कारगर होने वाला है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को अपने तक रखने के बजाय लोगों तक शेयर करेंगे। और अपना ख्याल रखिए, है ना, एग्जाम नजदीक है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2:10 हुआ है। अगर इतने बजे टाइम तक मैं जाग करके आपका सेशन ले सकता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे मेहनत को आप बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये वीडियो आप कितने बजे देख रहे हैं। ओके, चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में नए सेशन के साथ में, प्रैक्टिस सेट 3.4 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।